यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कॉइल हो, चाहे स्पीकर का हो चाहे एचएफ ड्राइवर का हो, इतना आसानी से नहीं जलती। आप देख सकते हैं लाइटर से मैंने लगभग 10 सेकंड तक इसमें एक फ्लेम दिया, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। ये देखो, कॉइल वैसा का वैसा है। कॉइल तभी ख़राब होती है जब आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पावर जाती है या करंट जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी एचएफ ड्राइवर, ट्विटर या हाइस बार बार जल जाते हैं और आपका जो एचएफ ड्राइवर चलाने वाला नेटवर्क बोर्ड होता है, यानी क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड, वो भी आपका बार बार जल जा रहा है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किन गलतियों की वजह से हमारा एचएफ ड्राइवर जलता है। अगर आप गलतियों का पता लगा लेंगे तो आप आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं जलने से अपने एचएफ ड्राइवर को। और हाँ, आप चिंता बिल्कुल ना करें, इस वीडियो में आपको वो सारे तरीके भी बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपने एचएफ ड्राइवर को बचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके एचएफ ड्राइवर अब दोबारा से कभी नहीं जलेंगे, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई सही सेटिंग को अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे जो लोग अपने एचएफ ड्राइवर को चलाने के लिए अपने टॉप या लाइनरे के अंदर क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड का उपयोग करते हैं, उन लोगों के द्वारा क्या गलती की जाती है जिनकी वजह से उनके एचएफ ड्राइवर यानी उनके हाइस जल जाते हैं, और साथ में कभी कभी उनके नेटवर्क बोर्ड भी जल जाते हैं। जो उनके क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड होते हैं वो भी जल जाते हैं। और साथ में ये भी बताएंगे जो लोग क्रॉसओवर से अपने हाइस को चलाते हैं या अपने एचएफ ड्राइवर को चलाते हैं, वो लोग क्रॉसओवर में क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके एम्पलीफायर में पीक बनता है, उनके एचएफ ड्राइवर की जो कॉइल होती है वो ज़्यादा वाइब्रेट करती है और एक समय आकर के वो पूरी तरह से जल जाती है। और साथ में ये भी जानेंगे जो लोग ग्राफिक इक्वलाइजर या डीएसपी लगा के अपने एचएफ ड्राइवर या हाइस या ट्विटर को चलाते हैं, वो लोग क्या गलती करते हैं, कहां पर वो मिस्टेक करते हैं फ्रीक्वेंसी को कट करने में, जिसकी वजह से उनके एचएफ ड्राइवर खराब होते हैं। और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर झारखंड में अधिकतर एक प्रचलन है पंखे वाला कैपेसिटर लगा के एचएफ ड्राइवर को चलाना। तो जो लोग पंखे का कैपेसिटर लगा के एचएफ ड्राइवर या हाइस या ट्विटर को चलाते हैं, तो वो लोग क्या गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका एचएफ ड्राइवर खराब होता है और किस प्रकार से उसे हम बचा सकते हैं, ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन अरुद्रा और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में और हमारे चैनल ऑल डीजे सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एचएफ ड्राइवर को चलाने के लिए जो लोग पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड का उपयोग करते हैं, उनमें से सबसे पहली गलती ये होती है, चाहे वो लाइनरे के लिए हो या फिर टॉप के लिए हो, एचएफ ड्राइवर के लिए जो नेटवर्क बोर्ड चुना जाता है वो बिल्कुल गलत तरीके से चुन लिया जाता है। लोग क्या करते हैं, मतलब अज्ञानता की वजह से ना तो स्पीकर का जो इम्पीडेंस बनता है उसको भी नहीं मैच करते, ना एम्पलीफायर से जो कनेक्शन होगा, किस इम्पीडेंस में एचएफ ड्राइवर को चलाना है या किस इम्पीडेंस में हमारे टॉप को चलाना है, उसको बिना मैच किए बिल्कुल गलत तरीके का जो नेटवर्क बोर्ड होता है उसको लगा के एचएफ ड्राइवर को जब चलाते हैं, तो सबसे पहला कारण बनता है यही एचएफ ड्राइवर को जलने का। क्योंकि जब इम्पीडेंस मैच नहीं होगा, जैसे कि हमारा टॉप जो बना है जिसमें 2 स्पीकर लगे हैं, उसमें हमारे एम्पलीफायर का जो कनेक्शन होगा वो 4 ओम पर होगा, और हमने जो नेटवर्क बोर्ड लगा दिया है उसको डायरेक्टली स्पीकर और एम्पलीफायर से कनेक्ट करके सीधा पैरेलल में लगा दिया है 8 ओम का नेटवर्क बोर्ड। तो अब क्या होगा, नेटवर्क बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 ओम की धारा जाने लगेगी। अब इसकी वजह से नेटवर्क बोर्ड भी जल सकता है, हमारा एचएफ ड्राइवर भी जल सकता है। तो आपको सही तरीके का जो है नेटवर्क बोर्ड का चुनाव करना है। अगर आपको नेटवर्क बोर्ड का सही चुनाव नहीं आता है तो इस वीडियो को आगे देखिए। फ्रेंड्स, आप इस व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं आपको स्पीकर, क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड, एचएफ ड्राइवर, ये 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इम्पीडेंस, पावर हैंडलिंग, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और स्लोप। इस व्हाइट बोर्ड की मदद से, मात्र इतने की मदद से मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको समझा दूंगा कि आपके एचएफ ड्राइवर के लिए कौन सा क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड बेस्ट रहने वाला है, जिससे आपका एचएफ ड्राइवर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करे और वो साथ में ख़राब भी ना हो। देखिए, जैसे आपका एक टॉप है, इसमें 2 स्पीकर लगे हैं 15-15 इंच के, एक स्पीकर 500 वाट का और ये दूसरा स्पीकर भी 500 वाट का। अब इन स्पीकर को हमने आपस में पैरेलल कनेक्ट किया, जैसे कि इस स्पीकर के प्लस को इस स्पीकर के प्लस से और इस स्पीकर के माइनस पोल को इस स्पीकर के माइनस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों स्पीकर की क्षमता जो इसका वॉट है मिलके 1000 वॉट बनाती है। और आपको पता है पैरेलल कनेक्शन में जो इम्पीडेंस होता है वो हमेशा आधा हो जाता है। तो मार्केट में आपको अधिकतर स्पीकर जो मिल रहे हैं इस समय वो 8 ओम में मिल रहे हैं। तो
8 ओम प्लस 8 ओम पैरेलल में जोड़ा, 8 ओम प्लस 8 ओम बराबर 4 ओम। ठीक है, तो 4 ओम आपका निकल के आ गया। अभी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि किस प्रकार से ओम का जो कैलकुलेशन है ये कैसे किया जाता है, स्पीकर्स में सीरीज में कैसे किया जाता है, पैरेलल में कैसे किया जाता है। अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी किस प्रकार से स्पीकर के इम्पीडेंस को मैच किया जाता है। अब यहाँ पर हमको दो वैल्यू मिली है, एक ये पावर और दूसरा यहाँ पर इम्पीडेंस। इसी को देख करके हमें अपने क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड को सेलेक्ट करना है। अब कैसे? सबसे पहले इम्पीडेंस की बात थी ना, तो यहाँ पर हमको 4 ओम यानी कि एक टॉप हमारा 4 ओम का है, तो इससे हम कितने ओम्स के एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे? जो एम्पलीफायर 4 ओम पर 1000 वाट या 1200 वाट आउटपुट देता होगा उस एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे। तो एम्पलीफायर से हमारे टॉप का जो कनेक्शन जाएगा वो 4 ओम का कनेक्शन बनता है। ठीक, तो जब भी आप नेटवर्क बोर्ड लेने जाएंगे, क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड, तो आपको जिससे भी लेना है नेटवर्क बोर्ड उसको आपको बोल देना है कि हमको 4 ओम इनपुट इम्पीडेंस वाला क्रॉसओवर नेटवर्क चाहिए। ठीक है, और इधर आपको आउटपुट में कितना? 8 ओम आउटपुट इम्पीडेंस वाला। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक एचएफ ड्राइवर होगा वो 8 ओम का होता है और इसको जो हम कनेक्ट करेंगे वो हमारा 4 ओम में कनेक्ट होगा। ठीक, तो इनपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए क्रॉसओवर बोर्ड का? इसका 4 ओम और आउटपुट इम्पीडेंस 8 ओम। इधर हम एक एचएफ ड्राइवर लगाएंगे, इससे हमारा एचएफ ड्राइवर हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखते हैं, इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे जैसे ही ऐसे करके। ठीक, तो ये आपस में हमारा 8 ओम से कनेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं एचएफ ड्राइवर का जो इम्पीडेंस होता है वो अधिकतर आपको मार्केट में 8 ओम देखने को मिलता है। तो एकदम सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, 4 ओम इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस 8 ओम। इस तरह से आपको यहाँ पर देख लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बन के आती है कि कितने वॉट का एचएफ ड्राइवर हमें यूज करना है। तो देखिए, हमेशा आपको, जैसे आपका 100 वाट से लगा के 200 वाट तक का स्पीकर है, उसमें आपको 40 से 60 वाट का ट्विटर यूज कर लेना है। अगर आपका 300 से 400 वाट के बीच में आपको देखने को मिलता है कोई भी स्पीकर, तो उसमें आप 80 वाट का जो है एचएफ ड्राइवर यूज कर सकते हैं। अब 500, 600, 700 आपको देखने को मिलता है तो उसमें आपको 120 वाट, 150 वाट के एचएफ ड्राइवर यूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 500 वाट का स्पीकर है, तो बेसिकली इसमें आप जो है यूज कर सकते हैं 750 मॉडल जो आता है, जो कि एक 120 वाट का एचएफ ड्राइवर होता है। तो इस तरह से आपको ये देखना है। तो इतना यहाँ पर इम्पीडेंस वाली जो भी चीज़ें थे वो आपको समझ में आ गई। अब पावर हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग ये तो मैच करवा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको मिल गया कोई मार्केट में 120 वाट वाला एचएफ ड्राइवर का क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड, आप उसे ले आए, लेकिन आपने पावर हैंडलिंग को ध्यान में नहीं रखा। अब पावर कितना इसमें था? दोनों को मिला के 1000 वाट यहाँ पर पावर आपको देखने को मिलती है। ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, आपको वही नेटवर्क बोर्ड लेना है जिसके इनपुट में जो पावर हैंडलिंग हो, यानी पावर को जो सहने की क्षमता होती है वो यहाँ पर लगभग 1200 वाट क्षमता वाला होना चाहिए। ठीक, ये आपको 1200 वाट की पावर हैंडलिंग इसमें देखने को मिलनी चाहिए। वो वाला आपको एचएफ ड्राइवर का जो क्रॉसओवर बोर्ड है वो आपको लेके आना है, क्योंकि कभी कभी हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो थोड़ा से पीक में चला जाता है। तो अगर यहाँ पर 200 वाट की हेडरूम लेके चलेंगे इसमें, तो एचएफ ड्राइवर को भी नुकसान नहीं होगा और इस क्रॉसओवर बोर्ड को भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपके स्पीकर 1000 वाट और 4 ओम लोड में चलने के लिए बने हैं तो आपको 4 ओम इनपुट इम्पीडेंस और 1200 वाट की पावर हैंडलिंग के साथ आने वाले नेटवर्क बोर्ड को चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो देखिए, जैसे हमारा एक टॉप है जिसमें एक एचएफ ड्राइवर लगा है और 2 स्पीकर लगे हैं, तो ये 2 वे ऑडियो सिस्टम होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, 2 वे क्रॉसओवर यूज होगा, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। तो अपने इस टॉप में जो क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी यूज होने वाली है वो 2 वे की यूज होगी। तो अपने एचएफ ड्राइवर को चलाने के लिए हमेशा 2 किलोहर्ट्ज यानी कि 2kHz जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको अपने एचएफ ड्राइवर के लिए यहाँ पर कट ऑफ देना है। इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी जाएगी एचएफ ड्राइवर में, और इस 2 किलोहर्ट्ज से नीचे की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आएगी हमारे स्पीकर्स में। इससे नीचे की जो फ्रिक्वेंसी अगर आप अपने एचएफ ड्राइवर में भेजेंगे तो एचएफ ड्राइवर में लो फ्रिक्वेंसी पहुंचने से एचएफ ड्राइवर की जो डायफ्राम होती है, वो कॉइल होती है, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होगी और कॉइल गर्म होकर ख़राब होकर जल जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको अच्छे फ्रिक्वेंसी कट ऑफ वाले
नेटवर्क बोर्ड को चुनना है। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्लोप का। तो स्लोप वह होता है जो ये डिसाइड करता है कि कितनी तीव्रता के साथ फ्रिक्वेंसी को कट करना है, और इसके जो पैरामीटर्स होंगे 6 dB, 12 dB और 18 dB, 24 dB ऐसे करके आपको पर ऑक्टेव देखने को मिलते हैं। HF ड्राइवर में एक सेफ सिग्नल भेजने के लिए आपको लगभग 12 dB या 18 dB का जो स्लोप होगा वो आपको यूज करना है। और स्पीकर्स जो आपके ये वाले होते हैं इनके लिए 12 dB बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपका 18 dB पर ऑक्टेव का अगर आप नेटवर्क बोर्ड यूज करेंगे तो आपका HF ड्राइवर कभी भी नहीं खराब होगा। भाई मुझको पता है आप में से मेरे बहुत सारे दोस्तों को अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होंगी, बहुत ज़्यादा कठिन लग रही होंगी। तो यार इससे ज़्यादा सरल तरीका कोई नहीं था समझाने का, मैंने पूरा प्रयास किया। अगर अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप थोड़ा से और दिमाग लगा के इस वीडियो को थोड़ा से और पीछे करके देखिए और फिर से इसे समझने की कोशिश करिए। और मैं इस वीडियो में तो इतना ही समझा पाया हूँ, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो मेरा और आने वाला है कुछ टाइम बाद, जिसमें मैं अलग से 2 स्पीकर लेके आऊँगा, एक अलग से नेटवर्क बोर्ड लेके आऊँगा और एक HF ड्राइवर लेके आऊँगा। सामने से अपने हाथ से वायर को कनेक्ट करके और इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो एक एक जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि इसे मैं और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा। ठीक है, अभी एक बार फिर से मैं आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोगों को अभी समझ में नहीं है भाई आप लोग समझिए, एकदम सीधा सीधा बताता हूँ। जैसे आपके 2 स्पीकर हैं, 500 वाट 500 वाट दोनों को मिलाकर 1000 वाट हुआ। तो आपको जो नेटवर्क बोर्ड लेना है, यानी जब स्पीकर की क्षमता 1000 वाट बन रही है तो जब हम अपने एम्पलीफायर से पावर देंगे तो 1000 वाट की क्षमता के हिसाब से देंगे। तो सेम स्पीकर के साथ ये भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें भी 1000 वाट की पावर जाएगी। तो 1000 वाट से ज़्यादा क्षमता वाला आपको ये नेटवर्क बोर्ड लेना है। यानी जैसे 1000 क्षमता यहाँ पर स्पीकर की बन रही है तो आपको यहाँ पर लगभग 1200 वाट यानी 1200 वाट का नेटवर्क बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पर जैसे दोनों स्पीकर को पैरेलल जोड़ने पर यहाँ पर 4 ओम आपको देखने को मिला है। सेम आपको भी यही देख लेना है, जो नेटवर्क बोर्ड आपका आएगा वो भी इनपुट इम्पीडेंस उसका 4 ओम होना चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी पैरेलल कनेक्ट होगा इसी के साथ। तो एम्पलीफायर से जो पावर आ रही है वो 4 ओम मान के आ रही है, तो इसका भी इनपुट इम्पीडेंस आपको 4 ओम देखने को मिलना चाहिए। और इधर हम एक HF ड्राइवर कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 8 ओम का आउटपुट इम्पीडेंस देखने को मिलना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतने से ही खत्म नहीं हो जाती। चाहे आपने अच्छी क्वालिटी का HF ड्राइवर खरीद लिया हो, चाहे वो सारे रूल को ध्यान में रखकर, इम्पीडेंस को ध्यान में रखकर, पावर को ध्यान में रखकर आपने एक अच्छी क्वालिटी का क्रॉसओवर नेटवर्क बोर्ड भी खरीद लिया है, तब भी आपके HF ड्राइवर जल सकते हैं, आपका नेटवर्क बोर्ड भी जल सकता है अगर आपका एम्पलीफायर क्लिप कर रहा होगा। तो आप किसी कंपनी का रेडीमेड टॉप लेके आएंगे, चाहे आप रेडीमेड लाइनरें लेके आ जाएंगे, चाहे आहूजा का हो, चाहे RCF का हो, चाहे JBL का हो या अदर कोई ब्रांडेड कंपनी का कोई सा भी आपका टॉप होगा या बेस होगा, अगर उसमें आपका एम्पलीफायर क्लिप कर रहा है तो उसका स्पीकर भी जल सकता है, उसका नेटवर्क बोर्ड भी जल सकता है और उसका HF ड्राइवर भी जल सकता है। इसीलिए जब भी अपने एम्पलीफायर को आप चलाएं तो ध्यान में रहे, उसमें एक रेड कलर का इंडिकेटर होता है जिसमें क्लिप लिखा होता है या लिमिटेड लिखा होता है, वो इंडिकेटर ज़्यादा नहीं ग्लो करना चाहिए। सीधी सी बात यही है कि एम्पलीफायर में क्लिपिंग नहीं होना चाहिए। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो लोग HF ड्राइवर को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो वो टॉप के साथ लगे हुए HF ड्राइवर का यूज ना करके एक एक्सटर्नल एम्पलीफायर लें, यानी अलग से एम्पलीफायर ले करके उसमें ये अपना नेटवर्क बोर्ड लगाएं, या फिर अलग से ग्राफिक इक्वलाइजर, DSP वगैरह जो भी लगाना है वो लगा के अलग एम्पलीफायर से स्पेशल HF ड्राइवर को चलाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो आएगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और HF ड्राइवर के जलने का या ख़राब होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है बहुत बड़े एम्पलीफायर से HF ड्राइवर को चलाना। देखिए HF ड्राइवर की जो कॉइल होती है वो एक पतले कॉपर वायर से बनी होती है, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो सकती है अगर उसमें ज़्यादा वोल्टेज जाएगा या ज़्यादा पावर जाएगी। तो हमेशा से आपको क्या करना है, बहुत बड़े एम्पलीफायर से अपने HF ड्राइवर को रन नहीं करना है। एक नॉर्मल एम्पलीफायर से HF ड्राइवर अगर आप चलाएंगे तो जल्दी से आपका HF ड्राइवर ख़राब नहीं होगा। जो टॉप के साथ HF ड्राइवर चलाए जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ही हैवी क्वालिटी का आपको नेटवर्क बोर्ड लगाना है, जिसकी वजह से HF ड्राइवर के अंदर जो पावर पहुंच रही हो वो बिल्कुल फिल्टर होकर वहां पर पहुंचे, एक बहुत ही कम मात्रा में पहुंचे। किसी भी HF ड्राइवर हाइस या ट्विटर के जलने का चौथा प्रमुख कारण होता है इम्पीडेंस मिसमैच,
यानी जो ओम्स मैच किए जाते हैं, अगर आप उसे गलत तरीके से मैच करेंगे तो आपका HF ड्राइवर ख़राब हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका HF ड्राइवर 8 ओम पर चलने के लिए बना है और उस पर आप 4 ओम आउटपुट इम्पीडेंस वाला नेटवर्क बोर्ड लगा देंगे तो HF ड्राइवर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज पहुंचेगा, HF ड्राइवर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कॉइल गर्म होकर जल जाती है। तो आपको हमेशा इम्पीडेंस को मैच करके ही अपने HF ड्राइवर को चलाना है, उस पर इम्पीडेंस को मैच करके एक अच्छी क्वालिटी का क्रॉसओवर बोर्ड लगाना है। किसी भी HF ड्राइवर के जलने या ख़राब होने का जो 5वां कारण होता है, उस गलती को अधिकतर लोग दोहराते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका साउंड सिस्टम चल रहा है तो उसमें कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि हाई फ्रिक्वेंसी यानी जो ट्विटर की आवाज़ है वो कम आ रही है, झनकार वाली आवाज़ जो है वो कम आ रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अधिकतर लोग जाते हैं सीधा एम्पलीफायर की जो ट्रिबल वाली नॉब है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली नॉब है, उसको बढ़ा देते हैं। कभी कभी तो कोई फुल भी कर देते हैं। अगर एम्पलीफायर में नहीं है तो मिक्सर में जाके जो ट्रिबल वाली नॉब है यानी हाई फ्रिक्वेंसी नॉब है उसको जाके बढ़ा देंगे। अब ऐसे में क्या होता है, जब आप एक नॉर्मल सिग्नल की जगह HF ड्राइवर में बूस्टेड सिग्नल भेजेंगे तो जैसे कि 6000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, 12000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती हैं। उन बूस्ट फ्रिक्वेंसी को जो HF ड्राइवर की कॉइल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे आप थोड़ी ज़्यादा देर तक आप ऐसे बूस्ट करके चलाएंगे तो कॉइल गर्म होकर जल जाती है। इसलिए हमेशा से कोई भी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा बूस्ट ना करें। जैसे आप हाई फ्रिक्वेंसी में HF ड्राइवर का यूज करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा बूस्ट ना करें। अगर मिड में आप चला रहे हैं तो मिड वाली फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा बूस्ट ना करें, क्योंकि जो मिड वाले स्पीकर होंगे ज़्यादा बूस्ट करके चलाओगे तो वो भी जल जाएंगे। उसी तरह लो फ्रिक्वेंसी को भी हमेशा अच्छे से बूस्ट करके अपने बेस को चलाएँ। नॉर्मली बूस्ट करें, ज़्यादा बूस्ट करेंगे तो आपके वूफर भी जल जाएंगे, आपके बेस भी जल जाएंगे। HF ड्राइवर के जलने का एक और कारण होता है लाइव साउंड सिस्टम में। जब भी आप माइक्रोफोन का यूज करके अपने साउंड सिस्टम को चलाते हैं और माइक्रोफोन का यूज करते टाइम जब उस साउंड सिस्टम में एक सीटी का आवाज़ आता है यानी फीडबैक विसल आता है, तो उस टाइम पर जो विसल होती है उसमें वो फ्रिक्वेंसी होती हैं जो स्पेशल HF ड्राइवर की फ्रिक्वेंसी से मैच करती हैं। और वो लंबी जब आपकी फीडबैक या सीटी आती है, विसल आती है, तो उस चीज़ को एक HF ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और लंबी सीटी या लंबी विसल फीडबैक आने पर आपका HF ड्राइवर जल सकता है। इसलिए जब भी आप लाइव साउंड सिस्टम में काम कर रहे हो तो ध्यान दें कि आपके साउंड सिस्टम में ज़्यादा सीटी ना आने पाए, फीडबैक या विसल जो होती है वो ज़्यादा ना आने पाए। इसके लिए आप परमानेंट बैठ सकते हैं अपने मिक्सर के पास, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी सेटिंग्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो आप ऑटो फीडबैक टर्मिनेटर, ऑटो फीडबैक सेपरेटर, ऐसे बहुत सारे डिवाइस आते हैं, ग्राफिक इक्वलाइज़र आता है, उसको यूज करके आप आसानी से फ्रिक्वेंसी को कट कर दीजिए जिस फ्रिक्वेंसी पर ज़्यादा सीटी आ रही हो। बाकी ऑटो फीडबैक टर्मिनेटर यानी सीटी के ऊपर एक वीडियो आएगा कि जो साउंड सिस्टम में सीटी आता है उसको ऑटोमेटिक किस प्रकार से रोका जाए, उस पर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। तो आप लोग उन वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। HF ड्राइवर के खराब होने का 7वां सबसे प्रमुख कारण होता है किसी प्रकार के कंप्रेसर या लिमिटर का उपयोग ना करना। जब भी कोई भी साउंड सिस्टम आप यूज करते हैं उसमें सभी स्पीकर्स के लिए, चाहे आपको बेस का स्पीकर हो, चाहे मिड का हो या फिर आपका HF ड्राइवर हो, सभी के लिए आप कंप्रेसर यूज करें या लिमिटर यूज करें। अगर आप लिमिटर कंप्रेसर का यूज़ नहीं करते हैं तो डायरेक्टली चाहे जितना पीक वाला साउंड आएगा वो सीधा अपने HF ड्राइवर या स्पीकर्स में पहुंचता है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी का एक लंबी पीक पहुंच गई, बार बार वो पीक पहुंच रही है, तो HF ड्राइवर जल के ख़राब हो जाएगी। अगर वहीं पर आप कंप्रेसर या लिमिटर का उपयोग करते हैं तो वो जो पीक वाली आवाज़ है उसको वहीं पर कंप्रेस कर देंगे या जो लिमिटर होगा वो उसे लिमिट कर देगा, तो आपका HF ड्राइवर ख़राब होने से बच जाएगा। अपने साउंड सिस्टम में लिमिटर या कंप्रेसर का उपयोग बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर जिन लोगों के पास एक्सटर्नल लिमिटर नहीं होते हैं तो एम्पलीफायर में लिमिटर का एक ऑप्शन होता है, लिमिटर को हमेशा ऑन करना होता है। ठीक, अगर आप एक्सटर्नल लिमिटर लगाते हैं तो उसकी बात ही अलग है। किसी भी HF ड्राइवर के खराब होने का जो 8वां कारण होता है वो होता है घटिया क्वालिटी के HF ड्राइवर का उपयोग करना। अगर आप अपने साउंड सिस्टम में सस्ते के चक्कर में कोई घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, बार बार आपकी कॉइल जलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जो घटिया क्वालिटी के HF ड्राइवर होते हैं उनमें कॉपर कॉइल की जगह एल्यूमिनियम कॉइल का उपयोग किया जाता है, और एल्यूमिनियम कॉइल अगर आपकी होगी
तो वो थोड़े के पीक्स में ख़राब हो जाती है, जिससे आपको अपना टॉप, अपने HF ड्राइवर को बार बार खोलना पड़ेगा, परेशान रहोगे। तो इसलिए आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के HF ड्राइवर का उपयोग करें, अच्छे मॉडल का चुनाव करें। अगर आप HF ड्राइवर के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। किसी भी HF ड्राइवर, ट्विटर या हाइट्स के जलने का जो अंतिम कारण होता है वो होता है डस्ट, हीट और नमी। देखिए, जब भी आप अपने HF ड्राइवर को लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसकी कॉइल के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। जो रास्ते की धूल होती है, आपके पूरे क्राउड की जो धूल उड़ के जाती है, वो HF ड्राइवर के कॉइल के आजू बाजू बैठ जाती है। तो इससे क्या होता है, कॉइल में जो हवा लगती है वो डायरेक्टली कॉइल की वायर से टच होकर नहीं जाती, वो मिट्टी के कण के ऊपर से निकल जाती है, जिससे HF ड्राइवर की जो कॉइल होती है वो ठंडी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके कॉइल की जो हीटिंग है वो बढ़ जाती है और आपका HF ड्राइवर जल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कई सारे काम करने के बाद टाइम निकाल करके HF ड्राइवर के जो डस्ट होते हैं उनको एयर ब्लोअर से आपको तेजी से साफ कर देना है। और अपने HF ड्राइवर को हमेशा नमी से भी बचाना है। नमी से क्या होता है, HF ड्राइवर की जो कॉइल होती है उसमें नमी लगने से जो मिट्टी के कण होते हैं वो जो ग्रू होता है जिसमें कॉइल चलती है उसमें चिपक जाती है, और जब भी आप HF ड्राइवर को बजाते हैं कॉइल वहीं पर चिपकी रहती है और ऊपर नीचे ना होने के कारण वहीं पर वो हीट होकर के जल जाती है। और साथ में आपको हीट का भी ध्यान रखना है। जैसे आपके HF ड्राइवर का पूरा एक कॉलम है, उसमें पूरा पैक आपने उसको बना के रखा है, और उस टाइम पर उसे कंटिन्यू जब आप यूज करेंगे तो उसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप उसको जो है कुछ फ़ैन वगैरह उसके अंदर छोटे लगा दीजिए। अगर आप ज़्यादा HF यूज करते हैं, ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, तो फ़ैन से उसकी जो गर्मी समय समय से निकलती रहेगी, तो उस कैबिनेट के अंदर गर्मी इकट्ठा नहीं होगी, तो आपके HF ड्राइवर गर्म नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे बॉक्स देखे हैं HF ड्राइवर के जिनमें अभी वेंटिलेशन के लिए फैन का उपयोग किया जा रहा है, तो आप भी इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं HF ड्राइवर को चलाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड के बारे में। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि अगर आप अपने HF ड्राइवर को चलाने के लिए एक्टिव क्रॉसओवर का उपयोग करते हैं तो किस प्रकार से HF ड्राइवर को चलाया जा सकता है, क्या सेटिंग उसकी होगी। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि अपने HF ड्राइवर को चलाने के लिए क्रॉसओवर की सेटिंग कैसी करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने HF ड्राइवर को चलाने के लिए ग्राफिक इक्वलाइजर का उपयोग करते हैं तो आपको हमेशा से जितने सामने के बैंड दिख रहे हैं जिसमें आपका लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलता है, इन सभी को आपको डाउन कर देना है। और आपको कुछ इस प्रकार से स्लोप ले करके जो हाई फ्रिक्वेंसी है, जहाँ से कट ऑफ शुरू होता है 2000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का, वहाँ तक का जो आपका सिग्नल होगा उसको आपको देना है अपने HF ड्राइवर को। और ध्यान रहे, आपको किसी भी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा बूस्ट नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी पाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का HF ड्राइवर यूज करना है। और अब बात कर लेते हैं, अगर आप DSP का उपयोग करते हैं तो जो DSP होता है और जो ग्राफिक इक्वलाइजर होता है वो लगभग सेम होता है। आपको DSP में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं जैसे लिमिटर और कंप्रेसर का, तो HF ड्राइवर चलाते समय उसमें लिमिटर और कंप्रेसर का उपयोग कर सकते हैं। और सेम यही ग्राफिक इक्वलाइजर का यूज करके भी अपने HF ड्राइवर को चलाया जा सकता है। DSP के अंदर भी आप जो सेटिंग मैंने आपको ग्राफिक इक्वलाइजर की बताई है, सेम वही सेटिंग आपको इसमें भी देखने को मिलती है। और लास्ट में अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे यूपी, बिहार और झारखंड में अधिकतर पंखे के कैपेसिटर से अपने HF ड्राइवर को चलाया जाता है। तो इसको चलाने के लिए सबसे अच्छा मेथड आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। अगर आप कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके वहाँ से इसको देख सकते हैं, इसका लिंक स्पेशल दिया हुआ है। और आपको बता दें एम्पलीफायर की सेटिंग कैसी करनी है। देखिए, इसके एम्पलीफायर की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अलग से एक एम्पलीफायर लेना है, और एम्पलीफायर का जो स्विच होता है एक, जिसमें आपको स्पीकर और हॉर्न मोड देखने को मिलता है, तो सबसे पहले एम्पलीफायर को हॉर्न मोड में कर देना है और उसके बाद बेस बंद कर देना है। मिड इसकी लगभग जैसे घड़ी में 10 बजते हैं उतना कर देना है, और उसके बाद जो हाई फ्रिक्वेंसी है जैसे घड़ी में 12 बजते हैं लगभग इतना कर देना है। इस हिसाब से आप एक अच्छी क्वालिटी के कोई एम्पलीफायर को लगा करके आप कैपेसिटर की मदद से अपने HF ड्राइवर को आसानी से चला सकते हैं। अब आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है कि इसमें आपको बताई गई चीज़ें थोड़ा सा कठिन लगी होंगी और वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अगले आने वाले वीडियोज़ में हम और भी सरल तरीका लेके आएंगे, एक एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी अगले ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुस्कुराते रहिए।